तो जो मेरा शीर्षक है वो एक आदमी पे है। आदमी, आप क्या समझते हैं एक आदमी को? एक आदमी को मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ वो ये नज़रिया है कि आदमी एक बहुत कठोर होता है दुनिया के लिए, बट अंदर से एक बहुत मुलायम होता है, एकदम नारियल की तरह। तो उस आदमी के जीवन की दो व्यथा मैं अपने शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि नया जोश था, नई तमन्ना थी कुछ करने की, कुछ दुनिया देखने की, 4 लोगों से मिलने की, कुछ अपनी बातें कहने की। नए शहर की मस्त हवा में मैं घूमा नाचा गाया भी, एक वक्त के बाद मैं घर लौट के आया भी। देखा चौखट पे खड़ी माँ और उसकी नम आंखें थीं, पिता की बाहें तरस रही थी, मेरे कंधों पे शाबाशी थी। इन उम्मीदों के सैलाब से मैं थोड़ा सहमा घबराया भी, उस क्षण में एहसास हुआ मैं कितनी नादानी करता था, पिता के खून पसीने को बस पानी पानी करता था। कि चंद पल की खुशियों में मैं कुछ लक्ष्य भटक गया, कि चंद पल की खुशियों में मैं कुछ लक्ष्य भटक गया, अपनी मंजिल का राहगीर मैं, अच्छा हुआ मैं संभल गया। फिर अब ये आदमी का वो दूसरा दौर आता है जब वो अपनी किशोर अवस्था, ये तो थी उसकी 12th तक की, वो बाहर गया था, नए नए ज़माने को देखने गया था कि कैसे लोग हैं क्या नहीं है। अब ये व्यथा उसकी वो वाली आती है जब वो काम करने निकलता है, अपने जीवन व्यापन के लिए निकलता है, कुछ ज़माने के लिए करने के लिए निकलता है, अपने परिवार को पालने के लिए निकलता है। ये तब की बात है कि फिर एक दौर, एक उम्र, एक नया पड़ाव आया। मैं इस बार काम करने को नए शहर को आया। सुबह से शाम तन मन से 9 से 5 काम किया, सुबह से शाम तन मन से 9 से 5 काम किया, कोई कठपुतली बन ना जाऊं इसलिए सपनों को भी नाम दिया। फिर 4 दीवारी के एक कमरे में काम मैं और मेरे सपने थे, जिम्मेदारियों के बोझ ने याद दिलाया सबसे पहले अपने थे। बेबस बेकाबू हताश सा मैं, फिर ना रुका कभी ना थका कभी, धीरे धीरे दिल को बहलाया, 4 दीवारी में टिका रहा। कि पूंजी इतनी कर ली मैंने कि घर को वापस जा सकता हूँ, कि पूंजी इतनी कर ली मैंने कि घर को वापस जा सकता हूँ। खुद पे एक सवाल उठा, ऐसे तो सपनों को भी पा सकता हूँ। फिर ज़रूरत एक वक्त आया मेरे घर को वापस जाने का, फिर एक कुछ ज़रूरत आई, एक वक्त आया मेरे घर को वापस जाने का। पहले की तरह देखा चौखट पे खड़ी माँ और उसकी नम आंखें थीं, पिता की बाहें तरस रही थी और मेरे कंधे पे शाबाशी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हो गया आदमी की बात। दूसरा, यहाँ पे बैठे मेरे सभी शायर लोग, जितने भी यहाँ लड़के लिखते हैं या लड़कियाँ लिखती हैं, आप अब ले सकते हैं मेरे अगले शब्दों को अपनी तरह से। वो कुछ इस तरह है कि एक लड़का है जो अब गज़ल लिखता है, एक लड़का है जो अब गज़ल लिखता है, उम्र नहीं इतनी फिर भी कत्ल लिखता है। दिल के राज होठों पे नहीं ला पाता है, बस शब्दों से अक्सर अपनी खबर लिखता है। खबर नहीं उसकी अब वो कहाँ दिखता है, खबर नहीं उसकी अब वो कहाँ दिखता है, मोहब्बत की शायद चाहत में शायद तलब लिखता है। आँखों में नमी होठों पे हंसी रखता है, आँखों में नमी होठों पे हंसी रखता है, ज़माने से जो सीखा सारे सबक लिखता है। अधूरे किस्सों को जहन में सैलाब रखता है, अधूरे किस्सों का जहन में सैलाब रखता है, उनमें से कुछ गिने चुने ख्वाब लिखता है। एक लड़का है जो अब गज़ल लिखता है, उम्र नहीं इतनी फिर भी कत्ल लिखता है। जाते जाते मेरी लास्ट की कुछ पंक्तियां हैं। यहाँ बैठे सभी जितने भी खूबसूरत लोग हैं, अब यहाँ पे आया प्यार मोहब्बत और खूबसूरती पे बात ना हो तो यहाँ पे आना जायज़ नहीं है, मैं समझता। जहाँ शेर व शायरी हो वहाँ खूबसूरती की बात ज़रूर होनी चाहिए। कि नाजुक हैं हथेलियाँ चमकते उसके गाल हैं, नाजुक हैं हथेलियाँ चमकते उसके गाल हैं, भोली सी है सूरत और बातें भी कमाल हैं। कि खुश मिजाज शाम में शैतानियाँ भी मान हैं, हवा बन के तुमसे गुजरूं बस यही अरमान है। सर्दियों की रात में मैं नींद की तलाश में, आंखें थकती रहती हैं तस्वीरों के साथ में, और रात के सपन में ये हाथ तेरे हाथ में, बेख्याली बात से मीठी सी शुरुआत में। नाजुक हैं हथेलियाँ चमकते उसके गाल हैं, भोली सी है सूरत और बातें भी कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।